नमस्कार बच्चों, राणा बेसिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज जो हम लोगों का क्लास है वो क्लास है आपका कि जो हमने सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था। सरल सूक्ष्मदर्शी का कुछ जो सूत्र था वो छूटा हुआ है और थोड़ा सा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सूत्र छूटा हुआ है। दोनों को हमें पूरा करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में आते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में हमने m का मान प्राप्त किया था। m बराबर 1 जोड़ d/f। ये जो सूत्र हमने प्राप्त किया था, ये सूत्र था तनाव युक्त आंख के लिए। तनाव युक्त आंख के लिए या नेत्र के लिए, जो बोलिए, या बोलिए कि अंतिम प्रतिबिंब यदि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। न्यूनतम दूरी यानी d बराबर 25 सेंटीमीटर। d बराबर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर बनेगा तो आपका जो सूत्र है ये सूत्र लागू होगा, जिसको कहते हैं तनावयुक्त आंख। लेकिन यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तब क्या लागू होगा? तो उसको क्या कहते हैं? साधारण आंखें। उसको कहते हैं साधारण आंखें, यानी नॉर्मल आई अगर होगा तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। साधारण आंख के लिए अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और इस स्थिति में v बराबर क्या लेते हैं? v बराबर इंफिनिटी लेते हैं। और u का मान हम लोग क्या लेते आए हैं? -x लेते आए हैं। यदि इसे हम लेंस सूत्र में लेकर चलें, लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र आपका क्या है? लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर इस मान को यहाँ पे रखा जाए तो आपको क्या मिलता है? 1/f बराबर 1/v। 1/v के बदले में क्या रखेंगे? इंफिनिटी रख देंगे। माइनस 1/u के बदले में क्या रखेंगे? -x रखेंगे। अब आप गौर से देखिए तो ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस एक दूसरे से क्या करेगा? गुना करेगा। अगर गुना करता है तो आपका क्या मान आता है? 1/f बराबर, ये तो इंफिनिटी है, इसका मान क्या होता है? इसका मान नगण्य हो जाता है। अगर इसका मान नगण्य होता तो बचा क्या आपके पास? प्लस 1/x। अगर पूरे में हम d से गुना कर दें तो क्या प्राप्त होता है? तो आपको प्राप्त होता है d/f इक्वल टू d/x। और इसके पहले जो हम लोग सूत्र निकाले थे m का, क्या निकाले थे?
m बराबर d बटे x होता है। यदि m बराबर d बटे x होता है तो d बटे x किसके बराबर है? d बटे f के बराबर है। तो m बराबर क्या हो गया? d बटे f। ये आपका जो सूत्र निकला, ये सरल सूक्ष्मदर्शी का सूत्र निकला। सरल सूक्ष्म दर्शी का सूत्र निकला। कब? जब भी कहां होगा? अनंत पर। कौन सा प्रतिबिंब? अंतिम प्रतिबिंब यदि आपका अनंत पर बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा, तब आपका ये सूत्र, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने, तब आपका ये सूत्र काम करेगा। और इसको क्या कहते हैं? साधारण नेत्र के लिए, साधारण नेत्र के लिए। यानी हम लोग दो तरह का सूत्र पढ़े। एक सूत्र क्या पढ़े? साधारण नेत्र के लिए, तो उसका मान, उसका m का मान यानी आवर्धन क्षमता का मान, आवर्धन आवर्धन क्षमता का मान कितना आया? d बटे f। किसके लिए? तो साधारण नेत्र के लिए। लेकिन तनाव युक्त आंख के लिए आपका जो सूत्र आता है, क्या आता है? ये आता है m बराबर 1 प्लस d बटे f। और इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इस स्थिति में प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यानी d बराबर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ये था आपका सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो आपके पास दो सूत्र मिला। एक मिला ये वाला m बराबर d बटे एफ ई तनाव युक्त आंख के लिए, और दूसरा सूत्र ये वाला मिला। क्या मिला आपको? m बराबर d बटे एफ। चलिए अब आते हैं हम लोग किसके लिए? अब हम आते हैं हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम लोग नली की लंबाई को निकाले थे, VO प्लस UE। m का मान निकाले थे, ME गुना MO, 1 प्लस D बटे FE इंटू माइनस BO बटे U। अब हम लोग आते हैं कि जो वस्तु लेंस है, अगर वस्तु लेंस में हम चिन्ह परिपाटी लगाएं, वस्तु लेंस यदि हम लोग पढ़ रहे हैं, वस्तु लेंस को यदि, जिसको आप क्या कहते हैं? अभिदृश्यक कहते हैं। लेंस को यदि पढ़ें तो U का मान कितना होता है? माइनस UO। V का मान कितना होता है? प्लस VO। क्योंकि इसके लिए कौन सा प्रतिबिंब बना था? चित्र में ध्यान होगा, A1 B1, है ना। इसके लिए आप देखिएगा रे ऑप्टिक्स 37, सरल सूक्ष्मदर्शी जो था, सरल सूक्ष्मदर्शी, ये रे ऑप्टिक्स 36 में था, रे ऑप्टिक्स 36 में था। और अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये रे ऑप्टिक्स 37 में। तो A1 B1 था, किस तरफ था? तो वस्तु लेंस के आपतित किरण की दिशा में था, इसलिए इसको प्लस में ले लिए। और F का मान क्या लेंगे? F बराबर प्लस FO, क्योंकि ये भी आपका दूसरी तरफ ही था। अगर इसको हम लेंस सूत्र में फिट करें, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या है आपका? 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। 1/F के बदले में क्या लिखें? FO लिखें,
v के बदले में क्या लिखें, bo लिखें, माइनस u के बदले में क्या लिखें, माइनस u लिखें। तो ये दोनों फिर से गुना हो जाएगा। अगर ये दोनों गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1/FO इक्वल टू 1/VO प्लस 1/U। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आती है तो अगर हम पूरे में VO से गुना कर दे तो ये जो पूरा समीकरण है इसमें VO से गुना करने पर देखिए क्या आता है। कैसे लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, 1/FO इक्वल टू 1/VO प्लस 1/U। पूरे में गुना करें किससे, VO से। तो VO/FO बराबर VO/VO प्लस VO/U। ये कट के आ गया एक VO/FO। ये जो कट के आया एक, काट दें, अच्छा ठीक, काट दिए। कटने के बाद कितना मान आया इसका, एक। इस मान को इस तरफ ले आइए तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा VO-1 इक्वल टू VO/U। अगर इसी सूत्र को हम आगे बढ़ाएं तो शायद आप देखे होंगे कि आपका जो आवर्धन m का सूत्र मिला था वो क्या मिला था, माइनस VO/U इंटू 1 प्लस D/FE। यही तो सूत्र मिला था आपको। तो यहां से अगर आप देखें तो यहां आपको VO का मान एक और मिल रहा है। देखिए VO, ये VO मिल रहा है ना। इसके बदले में कौन सा मान लिखेंगे, इस मान को लिखेंगे। अगर इस मान को लिखेंगे तो यहाँ देखिए प्लस में है ये मान, लेकिन यहाँ मान क्या है, माइनस में। इसका मतलब इसके आगे हमको क्या रखना है, माइनस रख देना है। तो क्या लिखेंगे, m बराबर क्या लिखेंगे, माइनस VO/FO माइनस 1 इंटू 1 प्लस D/FE। ये आपका फिर सूत्र बन के तैयार हो गया। ये आपका फिर सूत्र बन के तैयार हो गया। अगर यदि हम इसको देखते हैं कि यदि VO का मान बहुत छोटा है FO से, ये जो VO है और ये जो FO है, VO का अगर तुलना करें किससे, FO से, तो VO का मान बहुत छोटा है FO से, तब क्या स्थिति आएगी, बोलिए, तब स्थिति क्या आएगी, आपके पास क्या बचेगा, VO/FO। क्या मान बचेगा आपके पास, m बराबर माइनस VO/FO इंटू 1 प्लस D/FE। इस मान को ना पूरे इसमें रख के देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। m बराबर क्या मिला आपको, माइनस VO/FO इंटू 1 प्लस D/FE। आपके पास ये एक सूत्र फिर से तैयार हो गया। अब आते हैं, देखते हैं, कहता है यदि वस्तु अभिदृश्यक लेंस के फोकस के बहुत करीब हो। वस्तु जो है, वस्तु जो आप AB लिए थे, यह अभी दृश्यक लेंस के फोकस के बहुत नजदीक हो। हम लोग जो छोटा सा लेंस लिए थे, इस छोटे से लेंस में हमने क्या किया था, इसका जो FO था, इधर भी FO था,
हम लोग वस्तु फोकस से थोड़ा सा हटकर लिए। अगर यह वस्तु बिल्कुल फोकस के करीब ले लेते, यहां पर ले लेते, तो फोकस के तो बाहर है ही, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इधर ही बनेगा। लेकिन इसकी जो दूरी है करीब करीब FO लगभग बराबर UO हो जाता है। FO क्या होता है, FO लगभग बराबर आपका क्या हो जाता है, UO हो जाता है। और नेत्रिका की जो फोकस दूरी FE है वो VO की तुलना में बहुत छोटा है। इधर जो हम लोग नेत्रिका लिए थे, ये बड़ा वाला जो लिए थे नेत्रिका, तो हमने क्या किया था, रैक एंड पिनियन विधि द्वारा वस्तु को घुमाकर, प्रतिबिंब को घुमाकर कहां ले आए थे, फोकस के करीब ले आए थे। ये VO बन गया था। और हमारा जो फोकस था, हमारा फोकस इस तरफ था FE। भाई ये जो दूरी है, ये जो छोटा वाला लेंस था, इसके लिए ना प्रतिबिंब की दूरी था, तो VO जो मान है इसका मान है। अगर VO को देखें और इस FE को देखें, तो VO की तुलना में FE का मान क्या है, बहुत ही छोटा है। क्या लिखें इसको, FE का मान बहुत ही छोटा है VO की तुलना में। तो आपको दो चीज निकल गया कि भाई जो वस्तु है या अभितिर्षक लेंस के फोकस के बहुत नजदीक है, यानी FO के बदले में आप क्या लिखें, UO लिखें, और FE के बदले में FE को छोड़ दें, VO लिखें। अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे नली की लंबाई जो O1 और O2 था, किसके बीच की दूरी, ये है आपका छोटा वाला जो लेंस है, इसका प्रकाशीय केंद्र, और ये वाला जो है, ये बड़ा वाला जो लेंस था, इसका प्रकाशीय केंद्र। इन दोनों के बीच की दूरी, चूंकि ये दोनों छोर पे लगा रहता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, L कहते हैं। L क्या होता है, नली की लंबाई होती है। L क्या होता है, ये L नली की लंबाई होती है। जो नली की लंबाई लगभग बराबर किसके बराबर हो जाता है, VO के बराबर हो जाता है, क्योंकि F का मान बहुत छोटा है। अगर L का मान VO के लगभग बराबर हो जाता है, तो VO के बदले में हमें क्या लिखना होगा, VO के बदले में हमें क्या लिखना होगा, L लिखना होगा। तो M बराबर, देखिए सूत्र से, M बराबर माइनस VO के बदले में क्या लिखें, L लिखें, L बटे FO इंटू 1 प्लस D बटे FE। ये फिर आपका आवर्धन का सूत्र हो गया। जो सूत्र जहां पे फिट करेगा हम लोग को उसी सूत्र को वहां पर लगा देना है। यदि हमें लेंस की आवर्धन क्षमता बढ़ानी है ना, मैंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ानी हो तो हमें कौन कौन सा काम करना चाहिए। नंबर 1, L के मान को बढ़ा दीजिए, नली की लंबाई को बढ़ा दीजिए। L के मान में वृद्धि कर, पहला पॉइंट हो गया। क्यों भाई, L का संबंध जो M से है वो सीधा संबंध है, समानुपाती का संबंध है। तो L के मान को यदि हम बढ़ा दें तो आपका सीधी M के मान में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, FO को देखिए, FO कहाँ नीचे में, M कहाँ है ऊपर में, उल्टा संबंध है। इसका मतलब FO के मान में कमी कर, यानी FO के मान को यदि हम घटा देते हैं तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है।
तीसरा पॉइंट, इसके संबंध को देखिए एफ ई के, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के संबंध को देखा जाए तो नेत्रिका लेंस के फोकस दूरी को संबंध, ये भी तो नीचे है, यानी एफ ई के मान में अगर कमी कर दें तो भी आपके एम के मान में, आवर्धन क्षमता एम के मान में वृद्धि हो जाएगी। इन तीन काम करने के बाद हम अगर कर लेते हैं तो तीनों काम करने के बाद उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये जो आपका एम निकला, ये जो आपका एम निकला, ये कहां पर निकला कि प्रतिबिंब कहां मौजूद हो, प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने। अगर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो एम का सूत्र क्या हो जाएगा, एम का सूत्र ये वाला हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब अनंत पर भी बन सकता है। तो ये देखें उसमें, यदि अंतिम प्रतिबिंब, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने। तो अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बनेगा तो जो A1 B1 है, जो आपका A1 B1 था, A1 B1 नेत्रिका लेंस के फोकस तल पर होगा, फोकस तल पर होगा। अगर A1 B1 क्या है, A1 B1 ये अभिदृश्यक का प्रतिबिंब है। और क्या, नेत्रिका का आभासी वस्तु, नेत्रिका का आभासी वस्तु। अगर ऐसी घटना घट जाती है तो आपका क्या माना जाएगा, यू ई का मान किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के बराबर हो जाएगा। यू ई उधर नेत्रिका के तरफ, नेत्रिका के तरफ जो वस्तु होगी वो वस्तु कहां पे हो जाएगी, नेत्रिका के फोकस पर हो जाएगी। कब, जब भी का मान अनंत आएगा तब। यू ई के बदले में हमें क्या लिखना है, एफ ई अगर लिखते हैं तो हमारा सूत्र क्या बन जाता है, एम बराबर माइनस एल बटे एफ हो। इसमें तो कोई बदलाव नहीं होता है, बदलाव किसमें हो जाता है, दूसरे वाले में बदलाव हो जाता है। क्या था, 1 प्लस डी बटे एफ ई, तो सीधा हो जाएगा डी बटे एफ ई। एक सूत्र ये बना। इसकी स्थिति क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। बहुत अंदर, बहुत डीप हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। दो दर्पण, दर्पण कितने हैं भाई, दर्पण 2 हैं। दो दर्पण अलग अलग प्रधान अक्ष पर है। हम लोग इसके पहले जो दर्पण का संयोग पढ़े थे, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पढ़े थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो भी दर्पण था दोनों समाक्षीय था, दोनों समान अक्ष पर स्थित था। लेकिन यहाँ क्या स्थिति है, दो दर्पण है लेकिन दोनों दर्पण अलग अलग प्रधान अक्ष पर है। आइए थोड़ा सा देखें। और क्या है भाई, एक दर्पण उत्तल है, दूसरा दर्पण अवतल है। चलिए, एक दर्पण अवतल है, दूसरा दर्पण
उत्तल है। इसका प्रधान अक्ष ये है, लेकिन इसका प्रधान अक्ष ये सट नहीं रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको सटा नहीं रहे हैं, ये यहां तक। चलिए, उनकी फोकस दूरियां क्रमशः 20-20 सेंटीमीटर है। उनकी फोकस दूरी कितनी है? अगर ये अवतल है, ये अवतल है और ये उत्तल है, तो क्या कहता है? इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल है तो -20 सेंटीमीटर, और ये उत्तल है तो +20 सेंटीमीटर। दोनों के प्रधान अक्ष के बीच की दूरी 1.5 सेंटीमीटर है। प्रधान अक्ष के बीच की दूरी कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों का जो प्रधान अक्ष है, इसके बीच में जो ये दूरी है, दोनों के बीच का दूरी कितना है? 1.5 सेंटीमीटर है। चलिए, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, अब स्पष्ट कर रहा है कि उत्तल दर्पण नहीं लेना है, किसको लेना है? अवतल दर्पण लेना। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो अवतल दर्पण का तो यही ना ध्रुव P हो गया, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये मान लेते हैं इसको 30 सेंटीमीटर। कहां से? यहां से यहां की दूरी कितनी है? यहां से यहां की दूरी 30 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी है? 30 सेंटीमीटर दूरी है। चलिए, दूरी पर जबकि उत्तल दर्पण के ध्रुव से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण के ध्रुव से। उत्तल दर्पण का ध्रुव ये है, मतलब अगर ये सटा होता तो यहां से इधर की दूरी कितनी होती? यहां से इधर की दूरी होती 50 सेंटीमीटर। यानी दोनों दर्पणों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों दर्पणों के बीच की दूरी बराबर 50 जोड़ 30 बराबर 80 सेंटीमीटर। चलिए आगे, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। भाई मेरे गौर कीजिएगा, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यहीं पर है ये वस्तु। किसके प्रधान अक्ष पर है? अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर है। ये किसके प्रधान अक्ष पर है? अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर है। कितनी ऊंची वस्तु है? तो 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है। भाई किरण चलेगी इधर, परावर्तन होगा। इसका मतलब है कि इस दिशा में प्लस लेंगे, इस दिशा में माइनस लेंगे। आइए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं किसको? अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण को पढ़ते हैं तो अवतल दर्पण में हमें 2 चीज दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? सो देखिए, U का मान दिया है कितना भाई? अब अवतल दर्पण को क्यों पढ़े ना, कह रहा है 2 परावर्तन के बाद प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। यदि प्रथम परावर्तन कहां से हो? अवतल दर्पण से, तो इसका मतलब पहले हमको किसको पढ़ना है? अवतल दर्पण को पढ़ना है। अवतल दर्पण से
u का मान कितना भाई, u का मान 30 सेंटीमीटर यानी में -30 सेंटीमीटर। f का मान कितना भाई, -20 सेंटीमीटर। v का मान निकालना है, सभी लोग सूत्र जानते हैं, u f बटे u माइनस f। u f -30 गुना -20 बटे u माइनस f, तो u का मान -30 माइनस f का मान -20, माइनस माइनस प्लस, ऊपर भी माइनस माइनस प्लस, v का मान आ गया 30 गुना 20 बटे माइनस माइनस प्लस, -30 में +20 घटा तो -10, 0 0 कट गया, -60 सेंटीमीटर की दूरी पर यह प्रतिबिंब बनाएगा। आइए -60 मान लिया जाए कि ये -60 है, जहां पर प्रतिबिंब I1 बन रहा है। ठीक है, ये कितनी दूरी पर बन रहा है, ये कैसे, कलर चेंज कर देते हैं। ये जो दूरी है, ये दूरी 60 सेंटीमीटर है। क्यों भाई, आप तो कर रहे हैं -60, तो किस दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में। जैसे आपतित किरण के विपरीत दिशा में आए तो ये -60 हो गया। इसका मतलब देखिए, आप यहां निकाले हैं, कुल कितनी है दूरी, 80 सेंटीमीटर। तो ये अगर 60 निकल गया तो उत्तल दर्पण से कितनी दूरी बची, उत्तल दर्पण से 80 माइनस 60 बराबर 20 सेंटीमीटर की दूरी बची। एक पॉइंट हो गया आपको कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब I1 बना है, I1 प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण से कितना, 60 सेंटीमीटर, और जबकि उत्तल दर्पण से 80 माइनस 60 बराबर 20 सेंटीमीटर। यहां से कितना दूरी बचा, 20 सेंटीमीटर की दूरी बचा है। ठीक है, आइए आगे देखें क्या करता है। अब हमको निकालना क्या, अच्छा वो दिया है ना, HI का मान दिया है, देखिए इसको, क्या गंदा, चलिए बढ़ते आगे। अभी कीड़ा का समय है, बहुत कष्ट देता है। बाबू मेरे जो अवतल दर्पण पढ़ रहे थे, अवतल दर्पण में आपको मान दिया है, किसका मान दिया है, अवतल दर्पण में आपको मान दिया है HI का, हाइट ऑफ इमेज, वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई कितनी है, वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्योंकि हमको V का भी मान दिया है, V का मान दिया है -60 cm, और U का भी मान दिया है आपको -30 cm। M बराबर क्या होता है, M बराबर HO बटे HI इक्वल टू -V/U। मान रखते हैं, HO का मान निकालना है, HI का मान 2 + 2, क्यों भाई ऊपर खड़ा है, V का मान -60, U का मान -30, यहां पे पहले से माइनस, सूत्र में ये माइनस कैंसिल, 30 दूनी 60, 2 दूनी 4, HO का मान क्या आया, HO बराबर -4 cm। आइए अब फिगर को देखते हैं। बाबू मेरे I1 यहां तो बना, लेकिन कितनी ऊंचाई में बना,
-4cm। इसका मतलब क्या, प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है, इसीलिए ना माइनस आया। माइनस का मतलब क्या है, प्रतिबिंब कहां होगा, प्रधान अक्ष के नीचे होगा। ये 4cm तो हमने ले लिया। अब यदि हम इस उत्तल दर्पण को पढ़ते हैं तो उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष पर कितना ऊंचा वस्तु है, ये तो इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा ना, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा, लेकिन कहां से, इसके अक्ष से ना। तो इसके अक्ष के नीचे वस्तु की ऊंचाई कितनी है, तो इसके अक्ष के नीचे अगर वस्तु की ऊंचाई निकालनी है तो 4 में 1.5 को घटाइए ना। क्यों घटाएं, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 1.5 है। तो वस्तु प्रतिबिंब की जो ऊंचाई थी वह 1.5 तो खत्म हो गया, जो शेष बचा वह नीचे वाले उत्तल दर्पण का आभासी वस्तु बचा। तो इसको घटाते हैं, कितना आता है, 2.5 cm। चलिए, आपको बहुत कुछ मिल गया। अब पढ़ते हैं किसको, उत्तल दर्पण को पढ़ते हैं। आइए यहां पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से भाई u का मान कितना दिया था, इधर से घटा के तो निकाले थे हम लोग। कितना निकाले थे, 80 में 60 घटाए थे, 20 निकला था। तो u का मान -20 cm। इसकी फोकस दूरी हमें दी हुई थी, उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण है, तो +20 cm। हमें v का मान निकालना है, v बराबर हुआ, तो सूत्र सब जान रहे हैं, v बराबर uf बटे u माइनस एफ। uf -20 गुना +20 बटे u माइनस एफ -20 माइनस +20। आइए घटा कर देखें तो v बराबर, माइनस तो रह गया, ऊपर भी माइनस रह गया, प्लस गुना माइनस माइनस, 20 विषय है 400 बटे ये -20, ये -20, प्लस गुना माइनस माइनस, -20 तो -40 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 10 cm। गौर कीजिएगा, 10 cm आया किस में, प्लस में, एक हुआ। दूसरा, आपको HI का मान दिया है कितना, -2.5 cm। कहिएगा ना कि सर जो प्रतिबिंब वस्तु की जो ऊंचाई होती है वह प्लस में होती है, लेकिन हम तो चित्र में क्या देख रहे हैं, देखिए हम तो चित्र में देख रहे हैं कि जो वस्तु है, ये जो वस्तु शेष यहां से जो नीचे ये बचा हुआ है कितना, तो 2.5 सेंटीमीटर उल्टा न है, प्रतिबिंब अक्ष के नीचे न है। अगर अक्ष के नीचे है तो माइनस में, इसीलिए इसका जो 2.5 बचा हुआ है इसको किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। यानी HI का मान कितना आया, -2.5 cm। U का मान वो तो निकाल चुके हैं, HO का मान निकालना है। फिर M का सूत्र लगा देते हैं, M बराबर HI नहीं, HO बटे HI बराबर -V बटे U। HO का मान निकालना है, HI का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है HI का मान, -2.5 बराबर -V का मान दिया आपको 10, U का मान दिया आपको कितना था, घटाए थे ना -20, माइनस माइनस कैंसिल, 10 दूनी 20, HO बराबर -2.5 बटे 2, काटिए, -1.25 cm। अब गौर कीजिए, उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा वो किधर बनाएगा, आपतित किरण की दिशा में बनाएगा,
और कितने ऊंचाई का बनेगा, -1.25 cm। आइए देखते हैं जी। उत्तल दर्पण जो इसको मिटा देते हैं बेटा, समझ गए होंगे पहले से। अब इसको हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा। इसको इसको आप बढ़ा लेते हैं। क्या बोला, v का मान उत्तल दर्पण से जो हमने v का मान निकाला, कितना निकला, +10 cm। अगर ये +10 cm निकलता है तो आपतित किरण की दिशा में आएगा, ध्रुव से कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी। तो इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, यहां से यहां की दूरी कितनी हो गई, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी होगी। ठीक है, ये +10 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या कहता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, माइनस में, प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा, प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा। ये प्रधान अक्ष के नीचे बना दी। प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा। कितना ऊंचाई का बनेगा, तो 1.25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बनेगा। इस तरह से आप मतलब अगर अक्ष समान भी ना हो तो भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए, शेष के लिए धन्यवाद। तैयारी में रहेंगे सभी। धन्यवाद।